students, welcome back to your maths class. हम कर रहे हैं concepts of mathematics class 4 from EduRise India series by Amit Publication House. आज हम करने वाले हैं हमारी बुक का लेसन नंबर 10 that is measures of length, mass and capacity. So let's begin with the lesson. सबसे पहले हम कुछ अपनी यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं. देखो हमने पिछली क्लास में कुछ यूनिट समझी थी जैसे कि लेंथ, मास और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स, बट आज उनसे थोड़ी डिफरेंट यूनिट्स हम देखने वाले हैं जैसे कि किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी एंड मिली. और इस तरह की यूनिट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. इनके कुछ मीनिंग्स होते हैं जैसे कि किलो का मतलब होता है 1000, हेक्टो का मतलब होता है 100, डेका का मतलब होता है 10, डेसी का 1/10, सेंटी का 1/100 एंड मिली का 1/1000. तो अब सबसे पहले हम लेंथ को मेजर करना समझते हैं. देखो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजरमेंट के लिए वो होती है मीटर्स. तो आप इन सब में मीटर ऐड कर दोगे क्योंकि हमें लेंथ मेजर करनी है. तो जैसे कि मीटर होती है लेंथ के लिए तो आप किलो में क्या लिखोगे? किलोमीटर. वैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर. तो आपको क्या समझ में आएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स? 1000 मीटर्स, क्योंकि इसके मतलब क्या है? 1000. देन हेक्टोमीटर में कितने मीटर्स? 100 मीटर्स. डेकामीटर में कितने मीटर्स? 10 मीटर्स. वैसे ही डेसी और सेंटी और मिली को भी आप निकाल लोगे. देखो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर्स? 1 डेसीमीटर. एंड 10 डेसीमीटर्स में कितने मीटर्स? 1 मीटर्स. तो आपकी ये पूरी टेबल इस तरीके से तैयार हो चुकी है और इसी को यूज करके हम आगे इनका कन्वर्जन सीखने वाले हैं. जैसे कि आपको बोला गया है कि 6 किलोमीटर्स को आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. तो आप 6 में मल्टीप्लाई कर दो 1000 की, बिकॉज आपके पास 1 यानी दैट इज यूनिट चीज की अगर आपके पास वैल्यू है तो आप उसमें कितनी भी चीज की निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग. तो आप 6 में 1000 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 1000 मीटर्स. वैसे ही आपको 4 मीटर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करने वाले हो? 1 मीटर होते हैं 10 डेसीमीटर्स. तो 4 मीटर में आप 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी 40 डेसीमीटर्स. और उसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. देन वी हैव एक्सरसाइज 10.1. इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने कन्वर्जन करना है जो हमने अभी सीखा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, देन डेसीमीटर्स में करना है, देन सेंटीमीटर्स में और लास्ट में मिलीमीटर्स में. सो द फर्स्ट वन इज 5 किलोमीटर्स. हमें पता है कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर्स के. तो 5 कितना हो जाएगा? 5 into 1000. इसका आंसर कितना आएगा? 5000 meters. ओके, जस्ट ट्राई द रेस्ट. देन डेसीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर्स. तो आप जब 8 को कन्वर्ट करोगे तो 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे, इट वुड बी 80 डेसीमीटर्स. एंड जस्ट ट्राई द रेस्ट. उसके बाद आपको सेंटीमीटर्स में करना है. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. तो आप 9 की 100 में मल्टीप्लाई करना, इट वुड गिव द आंसर 900 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ मिलीमीटर्स. मिलीमीटर्स के लिए आप 92 चेक कीजिए. देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ओके, तो आपके 92 में क्या होगा? सो आप 92 को कन्वर्ट कैसे करोगे? 92 इंटू 10, दैट वुड बी 920 millimeters. Okay, and just do the rest. And now we have conversion of mixed units to lower units. अब आपको mixed units convert करनी है. जैसे आपको यहाँ पे लिख के दिया है 3 किलोमीटर्स 25 मीटर्स को आपने मीटर्स में करना है. अब आपके पास किलोमीटर्स और मीटर्स दोनों यूनिट एक साथ है. हाउ विल यू डू दिस? आप पहले किलोमीटर्स को कर लोगे मीटर्स के अंदर चेंज. जब आपका आंसर मीटर्स में आ जाएगा, ये भी मीटर्स में है, तो दोनों यूनिट्स को आप ऐड कर सकते हो. देखो 3 किलोमीटर को आप मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर वुड बी 3000. उसमें आप 25 ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर होगा 3025 मीटर्स. सो नाउ एग्जांपल नंबर 2. आपको 6 मीटर 8 सेंटीमीटर्स को डेसीमीटर में करना है. दिस इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज डेसीमीटर. जब आप 6 मीटर को डेसीमीटर में करोगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर वुड बी 60 और फिर उसमें आप 8 ऐड कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 68 डेसीमीटर्स. अगेन आपको 4 मीटर 65 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करने वाले हो? आप 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे, आप दोनों यूनिट्स को सेम बना लोगे. तो आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे एंड फाइनली जो आंसर आएगा उसमें आप 65 ऐड कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा.
और इसी तरीके से हमारे पास आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने डेसीमीटर्स में करना है, देन आपने सेंटीमीटर्स में करना है, देन मिलीमीटर्स में एंड फाइनली मीटर्स में। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है 6 किलोमीटर 416 मीटर्स। तो आप इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। हाउ विल यू डू? 6 into 1000 is equals to 6000 plus 416। अब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 6416 मीटर। ओके, एंड जस्ट ट्राई द रेस्ट, देन कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसीमीटर। अब आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10 dm, तो आपका 8 कन्वर्ट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगी, दैट इज 80 dm। देन आप उसमें आगे 8 dm ऐड कर देंगे क्योंकि आपके पास आगे 8 है, देन योर आंसर वुड बी 88 dm। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देन आपका 5 मीटर गिवन है तो आप 5 into 100 करेंगे, इट वुड कम 500, देन आप उसमें 40 ऐड कर देंगे, इट विल बी 540 सेंटीमीटर, एंड जस्ट ट्राई द रेस्ट। लास्टली आपको फोर्थ क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स, तो आपका हो जाएगा 6 into 10, इट गिव्स 60 मिलीमीटर प्लस 6, फाइनल आंसर वुड बी 66 millimeters. Okay, now convert each of the following into meters. ये सब आपने मीटर्स में करना है। So let's try this one. 12 किलोमीटर, पहले आप किलोमीटर को करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स? 1000, तो आप 12 की 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें आप ऐड करने वाले हो 6 हेक्टामीटर, तो हेक्टामीटर में कितने मीटर्स? 100। फिर आप ऐड करने वाले हो डेकामीटर्स, इसमें 10 की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 1 डेकामीटर मींस 10 मीटर्स, एंड फाइनली आप 5 ऐड कर दोगे। सो आपका आंसर क्या बनने वाला है? 12,000 प्लस 600 प्लस 80 एंड प्लस 5। सो आपका फाइनल आंसर होगा 12,685 मीटर्स। ओके, और इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स सोल्व करोगे। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव कन्वर्जन फ्रॉम लोअर टू हायर। अभी तक हमने हायर से लोअर की तरफ चले तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट अब हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो हमने डिवाइड करना है। आपने 80 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करने वाले हो? देखो, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो जब आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करना था, बड़ी यूनिट से छोटी में करना था, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट आप छोटी से जब बड़ी की तरफ आओगे तो जितने की आप मल्टीप्लाई कर रहे थे आप उतने से डिवाइड कर दोगे। जस्ट लाइक आप 80 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो आपको पता है कि 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड करना होता है, तो आप 80 को 10 से डिवाइड करोगे एंड फाइनली आंसर वुड बी 8। अगेन 63 मिलीमीटर को आपने सेंटीमीटर में करना है, तो कैसे करोगे? 60 को ब्रेक डाउन करो, 60 प्लस 3, तो अब आपका कितना हो जाएगा? 60 को जब 10 से डिवाइड करोगे 6, दैट मींस 6 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर्स। नाउ आपको 600 सेंटीमीटर को मीटर में करना है। यू नो कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, तो आप पूरे क्वेश्चन को अपने 100 से डिवाइड कर दोगे, देन योर आंसर वुड बी 6 मीटर्स। इसी तरीके से आपके पास कुछ एग्जांपल्स है। एंड फाइनली वी हैव एक्सरसाइज 10.3। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर्स। हर एक को आपको सेंटीमीटर में करना है, तो आप इसको देखते हैं। आपको दिया गया है 14 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में करते हो तो आपको 10 से डिवाइड करना होता है, तो आप जब 14 को करोगे तो आप 10 प्लस 4 लिख सकते हो। तो 10 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे इट वुड बी 1 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। ओके, नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। 165 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। तो आप क्या लिखोगे? इसको आप कैसे लिख सकते हो? 100 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर। तो आप 100 को जब 100 से डिवाइड कर दोगे इट वुड कम 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। ओके,
वैसे ही आप एक और देख लो, 900 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे आंसर वुड बी 9 मीटर्स. ओके, एंड सोल्व द रेस्ट. नाउ आपको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे? 3000 meters plus 206 meters, and you know कि 1 meter equals to 1/1000 kilometers. तो आप 3000 को डिवाइड करोगे 1000 से, आंसर वुड बी 3 किलोमीटर्स, और आगे आप ये लिख दोगे 206 meters. ओके, नाउ कन्वर्ट 5380 मिलीमीटर इंटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. पहले आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लो. आपको पता है कि मिलीमीटर को जब आप मीटर में करोगे तो यू विल डिवाइड बाय 1000. ओके, नाउ कितना हो जाएगा? आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको 5000 मिलीमीटर्स प्लस 380 मिलीमीटर्स लिख सकते हो. तो आप इसको जब 1000 से डिवाइड करोगे it would be 5 मीटर 380 मिलीमीटर. और सेम तरीके से आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? दैट इज 100. 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000. इनको आपने कन्वर्ट करके लिखना है. जब आप सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 100 से डिवाइड करने वाले हो, 500 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, एंड आगे आपका एक्स्ट्रा कितना होगा? 23. देन 1 डेकामीटर में कितने मीटर्स? 10. और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स? 10. और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो 3 यहां पे आएगा एंड 486 यहां आएगा. ओके, नाउ मूविंग अहेड, वी हैव measures of mass. This is not length, it should be mass. Now measures of mass. मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है ग्राम. तो इस बार आप अपनी पूरी टेबल में क्या ऐड कर दोगे? ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. और आपकी इस तरीके से टेबल तैयार हो जाएगी. वैल्यू सेम रहने वाली है. 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स, 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम्स, 1 डेकाग्राम 10 ग्राम्स, 1 डेसीग्राम 1/10 ग्राम्स, 1/100 ग्राम्स एंड 1/1000 ग्राम्स. नाउ वी हैव कन्वर्जन. अब आप कन्वर्ट करने वाले हो, सेम प्रोसेस. 6 kg को ग्राम में करोगे तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो आप 6 में 1000 की मल्टीप्लाई कर दोगे. एंड अगेन मिक्स को करोगे तो 8 kg 235 g, तो आप उसको g में ही कन्वर्ट करने वाले हो, तो आप पहले 8 kg को g में करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 तो 8000 हो जाएगा, एंड देन उसमें आप 235 ऐड कर दोगे, तो फाइनल आंसर वुड बी 8235 ग्राम. Some more examples and then we have exercise 10.4. First question is convert the following into grams. ये आपको ग्राम्स में करना है, तो आप इसमें क्या कर दोगे? 1000 की मल्टीप्लाई. देन आपने अगेन ग्राम्स में करना है, तो आप इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करोगे और एक्स्ट्रा जो है उसको ऐड कर दोगे. जस्ट लाइक ये आपका 8000 हो जाएगा और इसमें आप 125 ऐड करोगे. फाइनल आंसर वुड बी 18125 ग्राम्स. ओके, इस तरीके से आप सारे सोल्व करने वाले हो. अब आपको मिलीग्राम में ये कन्वर्ट करने हैं. 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो आप इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दोगे. सारे ही ग्राम में है, आपको मिलीग्राम में करना है तो सब में आप 1000 की मल्टीप्लाई करोगे. नाउ अगेन आपको मिलीग्राम में करने हैं, तो आप क्या करोगे? 125 इंटू 1000 एंड एड 8. तो ये कितना हो जाएगा? 125000 प्लस 8. सो आपका आंसर आ जाएगा 125,008 मिलीग्राम. ओके, सो ये आपका आंसर है. नाउ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स. अगेन आपको ग्राम्स में करना है, आप सभी को ग्राम्स में करेंगे एंड फाइनली उनको ऐड कर देंगे. लेट्स ट्राई दिस वन. जब आप 5 kg को ग्राम्स में करेंगे इट वुड बी 5000 g. देन आप हेक्टोग्राम को जब ग्राम में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इट वुड कम 400. देन डेका को करोगे तो 10 से करोगे तो इट वुड कम 20 एंड लास्ट वी हैव 3. तो आपका फाइनल आंसर होगा 5423 ग्राम्स. और इसी तरीके से आप सारे सोल्व करने वाले हो. नाउ मूविंग अहेड,
वी हैव कन्वर्जन फ्रॉम लोअर टू हायर। अभी तक आप मल्टीप्लाई कर रहे थे बिकॉज वी आर डूइंग हायर टू लोअर, अब आप लोअर टू हायर करोगे तो सेम आप डिवाइड कर दोगे। हाउ विल यू डू? आपको दिया गया है 25,000 ग्राम्स, आपको किलोग्राम में करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे एंड यू हैव 25 किलोग्राम एज योर आंसर्स। सम मोर एग्जांपल्स and then we have exercise 10.5. so let's do it. First question says convert each of the following into kg. अब आपको kg में करना है, एक आपको दिया हुआ है जस्ट लाइक 2000 ग्राम आपके पास है, आप इसको kg में कैसे करने वाले हो? आप इसको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो 1000 प्लस 1000, और इसको आप जब 1000 से डिवाइड करने वाले हो तो आप ये आ जाएगा आपके पास 2 kgs। नाउ 9000 को आप कैसे करोगे? आप इजीली 4000 प्लस 5000 लिख सकते हो। आप इनको 1000 से डिवाइड करोगे तो इट वुड बी 4, इट वुड बी 5 एंड यू हैव 9 एज द आंसर। अगेन आप 12 को करोगे तो 6 आप लिख सकते हो, 6 6 12 एंड देन आप इसको लिखोगे तो 12 kg। सो द फर्स्ट वन इज आपके पास है 7300 ग्राम। आप 7300 ग्राम्स को कैसे लिख सकते हो? 7000 प्लस 300। ओके, अब आपको किलोग्राम में करना है तो आप 1000 से डिवाइड करने वाले हो, सो इट वुड बिकम 7 kg एंड 300 ग्राम। ओके, एंड जस्ट लाइक दिस सोल्व द रेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू कन्वर्ट इनटू mg एंड g। तो आप कैसे करने वाले हो? आपको दिया गया है 23960 mg, आपको ये ग्राम में करना है। तो यू नो कि एक mg को जब आप ग्राम में करते हो तो 1000 से आपको डिवाइड करना होता है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 23,000 प्लस 960। ओके, अब आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इट वुड बी 23 ग्राम 960 मिलीग्राम। ओके, दिस इज योर आंसर एंड सोल्व द रेस्ट जस्ट लाइक दिस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये सोल्व करने हैं। जस्ट लाइक 1680 ग्राम को जब आप कन्वर्ट करोगे kg और g में तो कितना आने वाला है? इट वुड बी 1 kg 680 ग्राम। देन 5400 ग्राम को आप किलोग्राम और g में करोगे तो 5 kg एंड 400 ग्राम, और इस तरीके से आप बाकी सारे सोल्व कर लोगे। नाउ मूविंग अहेड वी हैव मीजर्स ऑफ कैपेसिटी। जैसे आपने लेंथ को मीजर किया, मास को मीजर किया, वैसे ही कैपेसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो लीटर होती है, और इस बार आप अपने टेबल में क्या ऐड करोगे? लीटर, किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर, और उनकी वैल्यू सेम रहने वाली है जस्ट लाइक 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर and 1 hectoliter is equals to 100 liters, 1 decaliter is equals to 10 liters and so on. Now we have conversions. आप कन्वर्ट करने हैं तो किलोलीटर को अगर लीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, हेक्टो को लीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं एंड देन वी हैव एक्सरसाइज 10.6। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है? आपने सारे लीटर्स में कन्वर्ट करने हैं। जैसे कि यू हैव 132 किलोलीटर, तो आप इसमें क्या करने वाले हो? 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, तो आप इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 132 into 1000 and the answer would be 1,32,000 liters. Okay, now again आपको लीटर्स में करना है, बट आपको कुछ लीटर्स भी दिए हैं तो आप उनको ऐड कर दोगे, जस्ट लाइक 102 into 1000 then add 8. How will you solve this? आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, your answer would be 1,02,000 then add 8. Final answer would be 102,008 liters. Okay. Now आपको मिलीलीटर में करना है, so 1 liter equals to 1000 milliliter, तो आप इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देना and you will get the answer. Again आपको मिलीलीटर में करना है, तो आप लीटर को कन्वर्ट कर लो मिलीलीटर में by multiplying 1000, और उसमें जो भी आंसर आएगा उसमें आप ये वाली वैल्यू ऐड कर दोगे। एक करके देखते हैं, 106,000 adding 480, so your final answer would be 106,480 milliliters. Okay, now convert each of the following into liters. अब आपको ये सारे लीटर्स में करने हैं।
आप इसको भी लीटर में करो, इसको भी लीटर में करो, इसको भी लीटर में करो एंड फाइनली सबको ऐड कर दो. जस्ट लाइक 12,000 liters, then 800 liters, then 60 liters, and lastly 9 liters. So your final answer would be 12,869 liters. Okay, and just solve all just like them. Now moving ahead, we have conversion from lower to higher. अगर आपको छोटी से बड़ी की तरफ कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करोगे. जैसे कि आपको लीटर दिया है, किलोलीटर में करना है. अभी तक हम किलोलीटर को लीटर में करे थे बाय मल्टीप्लाइंग 1000, बट अगर हम लीटर को किलोलीटर में करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. वी हैव सम मोर सॉल्व्ड एग्जांपल्स. देन वी हैव एक्सरसाइज 10.7. सो द फर्स्ट वन सेज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि जब आप 4000 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा. आप 1000 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर. तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 5. अगेन आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो आप 6800 मिलीलीटर को कैसे ब्रेक डाउन करोगे. 6000 प्लस 800. अब आपको पता है 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स. तो जब आप डिवाइड करोगे 6 हियर एंड 800 हियर, then 8 here and 675 here and solve the rest just like this. आपको किलोलीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड करने वाले हो. आंसर वुड बी 7 किलोलीटर्स. सोल्व द रेस्ट. अगेन आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो जस्ट ब्रेक डाउन देम अगर पॉसिबल है. जैसे कि 9000 प्लस 675 ml. आप इनको 1000 से डिवाइड कीजिए एंड द फाइनल आंसर वुड बी 9 लीटर 675 मिलीलीटर. ओके, एंड सोल्व द रेस्ट. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लेंथ मेजरमेंट. अब तक हमने 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी. अब आप लेंथ को एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखने वाले हो. क्या करना है, अगर आपको इस तरीके से दिया है, सेंटीमीटर्स में दिया है तो आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड कर दोगे इजीली. बट अगर आपको मीटर और सेंटीमीटर्स दिए हैं तो आप दोनों को अलग अलग करके लिख लोगे. जस्ट लाइक मीटर इधर और सेंटीमीटर इधर, जैसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं सेम उसी तरीके से, और आप उनको ऐड कर दोगे. नाउ देखो आपको दिए गए हैं 14 मीटर 85 सेंटीमीटर. तो आप क्या करोगे, 14 मीटर 85 सेंटीमीटर आपने दोनों के ब्लॉक्स बना लिए और उनके नीचे जो मीटर वाली यूनिट्स हैं वो आप उधर लिखोगे, सेंटीमीटर वाली इधर लिखोगे और उनको सिंपली ऐड कर दोगे. अगर आपकी कैरी आ रही है तो आप कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलोगे. इसी तरीके से आपके सब्सट्रैक्शन है. अगर आपको इधर करना है तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब आप इधर से कैरी लोगे तो वो 100 शिफ्ट होगा. ओके, उसी तरीके से हमने ये सॉल्व कर लेने हैं. सम मोर एग्जांपल्स एंड फाइनली वी हैव एक्सरसाइज 10.8. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऐड द फॉलोइंग, एंड सेकंड वन इज फाइंड द डिफरेंस. एक एक दोनों में करते हैं. देखो आपको पहले दिया गया है 14 मीटर 36 सेंटीमीटर, ये मीटर वाली साइड है, ये सेंटीमीटर. देन आपको बोला गया है 8 मीटर एंड 54 सेंटीमीटर. आपने ये ऐड करना है. सिंपल ऐड कर दोगे आप, कैरी इधर जाएगी, इट वुड बी 9, देन 8 and 4 12 and 1 2. तो आपका आंसर आया 22 मीटर्स 90 सेंटीमीटर्स. ओके, और अगर आपको अब डिफरेंस निकालना है तो 27 मीटर्स 20 सेंटीमीटर, देन 19 and 60. तो जब आप इसको माइनस करोगे कैसे लिखने वाले हो, 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा, बट 2 माइनस नहीं कर पाएगा 6 को. तो आप जब इधर से कैरी फॉरवर्ड करोगे तो यहां पे कितना जाने वाला है 100. तो ये कितना हो गया 12 माइनस 6 60. यहां कितना बचा 6, तो ये हो गया 6 माइनस 9 नहीं पॉसिबल है, तो आप इधर से कैरी शिफ्ट करोगे, ये 1 रह जाएगा और ये हो जाएगा 16. 16 माइनस 9 7 एंड 1 माइनस 1 0. तो ये बचा 7 मीटर 60 सेंटीमीटर. ओके, उसी तरीके से आपको यहाँ मास की मेजरमेंट्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है. जैसे कि 31 kg 268 g, देन 49 kg 872 g. आपने इनका चार्ट बना लेना है प्लेस वैल्यू चार्ट की तरीके से और सारी वैल्यूज को उनके गिवन यूनिट्स के नीचे लिखना है और फाइनली ऐड कर देना है. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन
एंड फाइनली वी हैव एक्सरसाइज 10.9। इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है एंड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोलता है आपने इधर केजी का बना लेना है, इधर आपने जी का बना लेना है। 23 kg 265 g, then 16 kg and 555 g। आपको ये ऐड करना है, इजी। 5 5 10 कैरी 1, 7 5 12 कैरी 1 एंड 8, ये तो हो गया 820 ग्राम। देन हियर वी हैव 9 and 3 39 kg and 820 ग्राम। इस तरीके से आप सारे यूनिट्स को अच्छे से ऐड कर लेंगे एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड डिफरेंस। सो हाउ विल यू डू, आप दो कॉलम बनाएंगे। अगेन केजी और ग्राम की आपको यूनिट्स दी गई हैं तो आप उन्हीं के बना लेंगे। 26 kg and 540 ग्राम, देन 18 kg and 860 ग्राम। जब आप इसको माइनस करोगे 0 माइनस 0 0, इधर से जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे यहां बचेगा 4 और यहां हो जाएगा 14। 14 माइनस 6 8, बट 4 में से 8 नहीं जाने वाले तो आप इधर से कैरी लेके आओगे, यहाँ 5 रह जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 शिफ्ट होगा। तो ये कितना हो गया है आपका 14। 14 माइनस 8 हाउ मच इट विल बी 6। ओके, यहाँ पे आपका 5 रहता है, 5 के लिए अगेन आप इधर शिफ्ट करोगे कैरी, इट वुड बी 15 एंड इट वुड बिकम 1। तो 15 माइनस 8 7, तो आंसर आया 7 kg 680 ग्राम्स। ओके, और इस तरीके से आप अच्छे से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। नाउ मूविंग अहेड वी हैव एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट्स। अब आप लीटर्स वाली चीजों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे। अगेन सेम आप चार्ट बनाओगे, उनको उनकी नीचे रखोगे अच्छे से, देन इनको ऐड कर दोगे। लीटर्स वाले लीटर्स में, मिलीलीटर्स वाले मिलीलीटर्स में। नाउ ये एडिशन का एग्जांपल है। वी हैव सम सब्सट्रैक्शन आल्सो एंड देन वी हैव एक्सरसाइज 10.10। करना क्या है, आपने एडिशन करना है एंड सब्सट्रैक्शन करना है। फर्स्ट पार्ट आप देख लेते हैं। वी हैव 15 liters and 625 milliliters, then we have 8 liters and 360 milliliters। दोनों को आपने ऐड कर देना है। इट वुड बी 5 8 9 मिलीलीटर्स एंड 23 लीटर्स। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट सॉल्व कर लोगे एंड देन वी हैव टू फाइंड डिफरेंस। पहले पार्ट में आपको बोला है 18 लीटर्स 580 मिलीलीटर्स एंड 8 लीटर्स 430 मिलीलीटर्स। ये आपके लीटर्स हैं, ये आपका मिलीलीटर सेक्शन है। आप इसको जब माइनस करोगे 0 माइनस 0, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 4 1, ये आया 150 मिलीलीटर। 8 माइनस 8 0 एंड 1, 10 लीटर 150 मिलीलीटर। इट्स योर आंसर। एंड विद दिस वी हैव सम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 10.11। यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, आपको उनको सॉल्व करना है। पहले समझेंगे, डिकोड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सेज अमित ट्रेवल्स। अमित ट्रेवल करता है 8 किलोमीटर 60 मीटर बाय बस। बस से वो उतना ट्रेवल करता है। 2 किलोमीटर 750 मीटर वो ऑटो से जाता है अपने स्कूल तक घर से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमित ट्रेवल्स 8 किलोमीटर 60 मीटर्स बाय बस एंड 2 किलोमीटर 75 मीटर्स बाय ऑटो टू रीच हिज स्कूल फ्रॉम होम। अपने घर से स्कूल तक जाने में वो इतना ट्रेवल करता है बस से और इतना करता है ऑटो से। तो आप ये बताओ हाउ फार इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम। उसके घर से उसका स्कूल कितनी दूर है। तो आप दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दोगे, क्योंकि पहले वो बस से जा रहा है, उसके बाद वो ऑटो से जा रहा है। तो आप दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दोगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि घर से स्कूल कितनी दूर है। आपको इसमें दोनों यूनिट्स को ऐड करना है। देन एक बकेट कंटेन 16 liters 725 milliliters of milk. Another bucket contain 4 liters 685 milliliters of milk more. How much of milk is contained in the second bucket? पहली बकेट में आपका 16 लीटर 725 मिलीलीटर ऑफ मिल्क है, यानी एक बाल्टी में आपका इतना दूध है। दूसरी बाल्टी में पहली के कंपैरिजन में 4 लीटर 685 ज्यादा है। तो आपको बताना है दूसरी बकेट में कितना ज्यादा दूध है। तो आप दोनों को ऐड करने वाले हो, क्योंकि दूसरी में इतना एक्स्ट्रा है, पहली के कंपैरिजन में जितना था उससे इतना ज्यादा। तो आप दोनों को जब ऐड करोगे जो आंसर आएगा आपका वो फाइनल होगा। लेट्स सॉल्व दिस। 16 लीटर
725 milliliters, then 4 liter 685 milliliter. Now just add them. We have then 11, okay, 21 liter 410 milliliter. तो आपकी सेकेंड बकेट में इतना दूध है. नाउ अ डेयरी सोल्ड 56 लीटर 750 milliliter, 84 liter 650 milliliter and 75 liter and 50 milliliter of milk during 3 consecutive days of a week. एक हफ्ते में 3 दिन लगातार एक डेयरी इतना 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 जो दूध है वो बेच रही है. What was the total sale of milk in this dairy during these 3 days? तो टोटल उन्होंने कितना दूध अपना सेल किया. तो आप क्या करने वाले हो, आप तीनों को ऐड कर दोगे, तभी तो आपको उनका टोटल सेल प्रोडक्शन निकलने वाला है. Now one day Rita's mother bought 6 kilogram 625 gram of apples, इतने गवावास and इतने oranges. What is the total mass of fruits? देखो रीता की मम्मी एक दिन इतने एप्पल्स लेके आई हैं, इतने गवावा लाई हैं और इतने ऑरेंजेस, तो वो टोटल कितने फल लेके आई हैं. आप सभी को क्या करने वाले हो, ऐड कर दोगे. ओके. From a roll of 125 meter long electric wire, a piece of 17 meter 65 centimeter is cut. What the length of wire is left on the roll? एक रोल है वायर का जिसमें टोटल लेंथ कितनी है 125 मीटर, उसमें से इतनी लेंथ का कट कर लिया गया. तो अब रोल में कितना वायर बचा है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, क्योंकि आपकी डिजायर्ड लेंथ आपको निकालनी है कि कितनी बची हुई है. तो जितना आपने निकाल लिया आप उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा. नाउ दिस इज मीटर एंड हियर वी हैव सेंटीमीटर. 65 एंड 17. तो जब आप माइनस करोगे आप इधर कैरी फॉरवर्ड करोगे, ये हो जाएगा 100 एंड इट वुड बिकम 9, it would become 10, 10 minus 5, 5, 9 minus 6, 3 centimeter, and it would be 4. Then we have to shift the carry 1 and 14, 14 minus 7, 7, 1 minus 1, 0 and 1. तो आपके पास कितना वायर बचेगा, 107 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर. नाउ on Meena's birthday, her father bought 6 liter 50 milliliter of milk from a dairy. मीना के बर्थडे पे उसके पापा एक डेयरी से इतना दूध लेके आते हैं. ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान 4 लीटर 765 मिलीलीटर यूज हो जाता है. तो बताओ कितना अनयूज्ड है. तो आप टोटल में से यूज सब्सट्रैक्ट कर दोगे. आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सब्सट्रैक्ट करना है एंड यू विल गेट द आंसर. देन out of a tin of 16 kg refined oil, 9 kg 50 gram being consumed. देखो आपके पास टोटल रिफाइंड ऑयल कितना था 16 kg, यूज कितना कर लिया 9 kg 50 ग्राम, तो कितना बच गया, तो आप उसको माइनस कर दोगे. लास्ट क्वेश्चन, मंथली कंजप्शन ऑफ शुगर इन मिस्टर पांडेज फैमिली 10 किलोग्राम 50 ग्राम. मिस्टर पांडे की फैमिली में पूरे महीने में कितनी शुगर कंज्यूम की जाती है, 10 kg 50 ग्राम. मिस्टर वर्मा की फैमिली में कितनी की जाती है, 9 kg 825 ग्राम. तो आपको बताना है कौन सी फैमिली की कंजप्शन ज्यादा है और कितनी ज्यादा है. जाहिर सी बात है ये 10 kg है, ये 9 kg है, तो आप बताओगे कि मिस्टर पांडे की फैमिली में ज्यादा कंज्यूम की जा रही है और कितनी ज्यादा की जा रही है. आप 10 minus 9 kg कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. एंड विद दिस वी हैव completed the lesson. Thanks for watching and stay tuned for the next video.